नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा करेले। और इसके लिए मैंने यहाँ पर आधी किलो करेले ले लिए हैं, जो कि देसी करेले हैं। तो करेले दो वैरायटी के आते हैं और इस तरह से उन्हें आप पहले साबुत धो लीजिएगा, फिर उसके छिलकों को उतार लीजिएगा। और जब छिलकों को आप छुरी से या पिलर की सहायता से निकाल सकते हैं, फिर बीच में चीरा लगाकर उसके जो बीच में ये इसका अंदर का गूदा होता है उसे बाहर निकाल लीजिए। अगर बीज इसमें कैड़े हों, टाइट हो, तो आप उनको निकाल कर अलग कर दीजिए, क्योंकि वो खाने में ना फिर स्वाद कम आता है, मतलब वो खाने में दिक्कत करते हैं। तो और इस तरह से उसमें ना हल्का सा नमक हर करेले में हमें भरना है, मतलब उसमें स्प्रेड करना है, अंदर और बाहर भी लगा दे, ताकि इससे होगा क्या, जो करेलों का कड़वापन है वो कम हो जाता है। और इस तरह से नमक सारे ये जो हमने इसमें छिलके उतारे थे करेले के, और जो अंदर का गूदा था उसमें भी हम नमक डाल के फिल कर देंगे, मतलब भुरक देंगे और फिर उसे थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे। अगर जैसे कि अब मुझे ये शाम को बनाने थे, तो ये सारा काम मैंने सुबह करके रख दिया। तो इससे और हो सके, संभव हो सके तो आप थोड़ा धूप में भी रख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा करने से करेलों का कड़वापन तो कम हो ही जाता है। और भैया इस काम में टाइम भी तो लगता है ना। अब शाम के टाइम मैंने इसे बॉईल करा है, तो यहाँ पर बॉईल नहीं करा है, यहाँ पर स्टीम करा है मैंने। तो स्टीम करने से जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि है ना, बॉईल करने से चीज़ों के, मतलब सब्जियों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो अगर जो ऐसे कहते हो तो वो आप स्टीम कर सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा पानी डालकर इसे उबाल सकते हैं। अच्छा, उबाल हमें इतना नहीं लाना है कि एकदम हमारे करेले वगैरह मैश हो जाएं। अब इसमें आसानी ये है कि आपने जिस तरह से सेट करा है ना करेलों को और ये गूदे को और मसाले को, तो वो हमारे को आसानी से वैसे के वैसे ही मिलते हैं। और हम बॉईल करते हैं ना तो सब मिल जाते हैं, तो फिर हमें उन्हें अलग अलग करना पड़ता है। अब देखिए, जो मैंने इसकी डंडी नहीं काटी थी ना, तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि इसे उठाने में आसानी रहती है। अब मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है कढ़ाई में, और जो ये बॉईल किए हुए करेले थे, स्टीम किए हुए, इनको मैं थोड़ा थोड़ा तेल में फ्राई कर लूँगी। तो इससे होगा क्या कि जो हमारे करेले हैं ना, थोड़े हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं मतलब करेलों को हमें तलना है, वरना उसकी स्किन है जो टाइट हो जाती है ज़्यादा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे करेले हैं ना, जब हमने बॉईल करे थे या स्टीम करे थे, तो कुक हो जाने चाहिए, वो कच्चे नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे करेलों को वो कर लिया है फ्राई। और इस तरह से जो भी मसाला था उसका गूदा और जो ऊपर के छिलके थे, उनको भी यहाँ पर मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अगर आप थोड़ा कड़वापन कम चाहते हैं, तो आप इसे स्टीम करने के बाद, ठंडा होने के बाद हल्का हाथों से निचोड़ लीजिए। और यहाँ पर मैंने कम से कम 3-4 प्याज को सकते हैं मिक्सी में, हैंड थोड़ा क्रश कर लिया है, और कम हो जाएगा। और उसमें थोड़ा नमक डाला है ताकि वो जल्दी से ब्राउन हो जाए। और उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी मैंने कसकर डाल दिया है। अब जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा, तो हम उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है, और मिर्च आधी किलो करेले के हिसाब से डालना है, और नमक भी। तो ये सब हम मसाले इसमें डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर डाली है सौंफ। मैं सौंफ यहाँ पर साबुत डाल रही हूँ। अगर आप क्रश करके डालना चाहते हैं तो उसे कूट कर डाल लीजिए। तो मुझे साबुत सौंफ का स्वाद अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए वैसे ही डालती हूँ। और फिर उसमें जो फिलिंग है ना, जो करेले की हमने मसाला निकाला था, वो सब इसमें डाल के ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ उसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए, तो इसमें हम थोड़ी सी अमचूर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाला डालने से सारे मसालों का इसमें टेस्ट आ जाएगा। और खटाई है जो अमचूर है, हमें लास्ट में डालना है। और इस वक्त अगर आप इसमें नमक मिर्च टेस्ट करना चाहते हो, तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें नमक मिर्च परफेक्ट है कि नहीं। अगर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि करेले बनाते हैं तो वो ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो उसका मतलब ये रहता है कि उसमें नमक मिर्च या खटाई उसमें थोड़ी कम रह जाती है। और जब ये फिलिंग ठंडी हो जाए ना, तो आप इस तरह से करेलों में भर लीजिए।
अब ट्रेडिशनली क्या होता है कि करेलों को धागों से बांधा जाता है, बट यहाँ मैं धागे से नहीं बांध रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना अब नए ज़माने के साथ साथ तरक्की कर रहे हैं, तो भाई थोड़े थोड़े ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उन्हें चेंज भी करना चाहिए। अगर हम इसमें धागा बांधते ना तो ये मसाला हमारा बचता नहीं, और मैंने इस तरह से इसमें फुल फिल करा है, तो हमारा ये मसाला पूरा करेलों में भर गया है। अब और अगर धागे से बांधेंगे, नेचुरल है, मुँह बंद करेंगे, तो मसाले की जो फीलिंग है इसमें कम ही आएगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बस इतना ही भरा और सारा मसाला मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब पूरे करेलों में वो अच्छे से लबालब भर गया। अब मैंने एक अन्य बर्तन लेके उसमें फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई जिसमें ली थी ना उससे में भी फ्राई कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा वो लोहे की कढ़ाई थी, और लोहे की कढ़ाई में से फिर मुझे निकालने पड़ते, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम लोहे की कढ़ाई में रखते हैं फिर हो सकता है उनका रंग काला पड़ सकता था। इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्टील का पैन ले लिया है, तो और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है। तेल इसलिए डाला है ताकि भाई अब हमारे पास तेल बचा नहीं था, जितना भी तेल मैंने डाला था वो सारा उसमें इतने करेलों में परफेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैंने करेले में तेल डाला है, और इस तरह से गैस बिल्कुल स्लो है और सारे हम करेले रख देंगे। अगर आपको लगे कि मेरे करेले थोड़े से कच्चे रह गए हैं, या जैसे उसकी स्किन है थोड़ी हार्ड है, तो आप हल्के से पानी के छींटे डाल सकते हैं। और इस तरह से दो 3 मिनट बाद आप पलट पलट करते रहेंगे। हमें करेलों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है और बिल्कुल स्लो गैस पे करना है। अगर आपका पैन पतला है तो आप तवे के ऊपर भी रख कर इसे स्टीम दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे करेले की स्किन है उसमें भी अच्छे से मसाला कोट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 मिनट बाद देखा मैंने, और फिर इसको थोड़ा सा करेलों को अलट पलट करेंगे, और इस तरह से हमारे मज़ेदार टेस्टी करेले बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बात और, अगर आप इसमें ज़्यादा टेस्ट चाहते हो तो आप इसमें थोड़ी सी मेथी और कलौंजी भी डाल सकते हैं। करेले के मसाले में वह यूज होती है, बट यहाँ पर मैंने वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि करेले की तासीर गर्म होती है, और मेथी और कलौंजी डालने से इसमें खुशबू और स्वाद तो आता ही है, बट मुझे सौंफ का ही अच्छा लगता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी कर जाते हो अगर करेले, तो वो सिर्फ सौंफ का यूज करें। तो सौंफ डालने से हमारे जो करेले हैं वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे, पचने में आसान रहेंगे, और हमारे बढ़िया से मसालेदार भरवा करेले। और अगर आपको मेरे ये भरवा करेलों की रेसिपी पसंद आई हो ना, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और, करेले जो है काफ़ी तरीके से बनाए जाते हैं भरवा, और उसमें अलग अलग मसालों का अलग अलग रेसिपी का यूज होता है। तो यहाँ पर जो मैंने करेले बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं जैसे हम सफ़र वगैरह में ले जाते हैं, तो उसमें ये जल्दी ख़राब नहीं होते।